हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 5वां सर्ग का है अरण्यकांड का। श्री राम लक्ष्मण सीता का सर्वभंग मुनि के आश्रम पर जाना और देवताओं का दर्शन करना, मुनि से सम्मानित होकर तथा सर्वभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन। हत्वा तु तं भीमा बलं विराधं राक्षसं वने तथा सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य वीरवान्। अब्रवीत भ्रातरं रामो लक्ष्मणो दीप्त तेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न चास्मो वनगोचराः। अभिगच्छामहे शीघ्रं सरभंगं तपोधनम् आश्रमं सरभंगस्य राघवो अभिजगामः। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग को इसके पहले कभी ऐसा वनों में नहीं रहे हैं। यहाँ के कष्टों का न अनुभव न अभ्यास ही अच्छा। हम लोग अब शीघ्र ही तपोवन सरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के आश्रम में गए। तस्या देव प्रभावस्य तापसा भावितात्मना समीपे सरभंगस्य ददर्शं महतद्भुतम्। देवताओं के तुल्य महाशाली तथा तपस्या से सुदंत करण वाले अथवा तप के द्वारा परम प्रात्मा का साक्षात करने वाले सर्वंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा। विभ्राजमानं वपुषा सूर्य वैश्वानर प्रभं रथा प्रभरमारूढ़ं आकाशे विबुधानुगम् आशंस प्रसन्तं वसुधां तदर्शं विबुधेश्वरं संप्राभाभरणं देवं बिरजो अम्बधारिणम्। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से दीप्तिमान हो रहे थे। उनके पीछे और बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उनमें निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। तद विदेरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः हरि तेजाजिभिर्युक्तम् अंतरिक्षे गतं रथं ददर्श दूरस्तस्य तरुणादित्य सन्निभम्। उन्होंने उन्हीं के समान वेशभूष वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे।
उनका रथ आकाश में खड़ा था, उसमें हरे रंग के घोड़े जुटे हुए थे। श्री राम ने निकट उस रथ को देखा, वे नवेदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। पाण्डुराभ्रम घना प्राख्यम चंद्रमंडल सन्निभम अप्यस्यद् विमलम छत्रम चित्रम माल्योपशोभितम। उन्होंने यह देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादल के समान उज्जवल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमय निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। चामरम व्यजने चाग्रे रूपदंड महाधने गीते बनर वर वर नारीभ्या धूम मायच मूर्धनि। राम ने सूर्योमंडल डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चंवर और व्यजन भी देखे। उन्होंने दो सुंदरियों लेकर देवराज के मस्तक पर हवा भी कर रही थी। गंधर्व अमर सिद्धश्चा बहवा परमर्षया अंतरिक्ष गतम देवम की भीरग्रावीरेडयन् सह संभाषमाणे तु सर्वंगेन वासवे दृष्ट्वा सत्कतु तत्रम रामो लक्ष्मण अब्रवीत् रामोऽथ राम उत्तिष्य भ्रातु दर्शयाद्भुतम्। उसमें बहुत से गंधर्व देवता सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे और देवराजन सर्वंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वह इस प्रकार सत्कर्तु इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की और अंगुली संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, अर्चिस्मंतम सियाजुष्टम अद्भुतम पश्य लक्ष्मण प्रपंतम इवादित्यम अंतरिक्षे गतम रतम। लक्ष्मण, आकाश में अद्भुत रथ तो देखो, उसकी तेज की लपटें निकल रही हैं, वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा कर रही हूँ। एहया पुरुहूतस्या पुरा सक्रेण सुसुता अंतरिक्ष गता दिव्यात इमे हरये ध्रुवम। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य गुणों के विषय में जैसा सुना था, वैसा ही आकाश में वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। इमे चा पुरुषा व्यग्रा ए तिष्ठन्ति भीतो दिशम सतम सतम कुंडलीवान खड्गम पांडया विस्तीर्णा विपुलो रस्का परिघात बहवा सोडाम सुखवासना सर्वे व्याघ्रा वस्तु दूरा सदा। पुरुष सिंह इन रथ के दोनों ओर जो हाथों में खड़ग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, इनके वक्ष स्थल स्थाल विस्तृत है, भुजाएं परिगों के समान सुदृढ़ और बड़ी बड़ी, ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए व्याघ्र के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। उरोदेशु सर्वेषां हारा ज्वलन सन्निभा रूपम बिभ्रंति सौमित्रे पंचविंशति वार्षिकम। सुमित्रानंदन इस समय के हृदय में अग्नि के समान तेज जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नए युवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। एते भी किल देवानां भयो भयति नित्यदा यथे पुरुषा व्याघ्रा दुष्यन्ते प्रिय दर्शना। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी अवस्था रहती है जैसे पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं, इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। हरिया है वैदेहा मुहूर्तम तिष्ठ राम लक्ष्मणा यावज जाना हम व्यक्तम का ये दुतिमान रते। लक्ष्मण, जब तक मैं स्पष्ट रूप से यह बात पता न लगाऊं कि रथ में बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदी सीता के साथ एक मुहूर्त तक ही ठहरो। तमेवं युक्ता सौमित्री है स्त्रीयतामिति अभिचक्रम का कुस्तम सर्वंगाश्रम प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्री राम जी टहलते हुए सर्वंग मुनि के आश्रम पर गए। तथा समाभिगच्छन्तम पृच्छा रामम सचीपति सर्वंगम अनुज्ञाप्य विबुधानीदम अब्रवीत।
श्री राम को आते देख सचिपति इंद्र ने सर्वंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, यहाँ पया यशो रामम यानमान नाभिभासते निष्ठाम न यत्तावत्तु ततो मद्राष्टुम अर्हति। श्री रामचंद्र जी यहाँ रहे, वे जब तक मुझे कोई बात ना करे इसके पहले तुम लोग मुझसे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम ने मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जितवंतम कितार्थमि तदाहम चिरादिवम कर्महेन कर्तव्यम महदन्ये दुष्करम। इन्हें यह महान कर्म करना है, इसका संपादन करना दूसरे के लिए बहुत कठिन है। जब वे रावण पर विजय मार कर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कितार्थ हो जाएंगे तब मैं शीघ्र आकर इनका दर्शन करूंगा। अथा व्रजेताम मंत्रा मानित्वा च तामसा रथेन युक्तेन ययो दिवम अरिधमा। यह कहकर ब्रजधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी सर्वंग का सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे घोड़े जुते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। प्रयासे तो सहस्राचे राघवम स परिच्छदा अग्निहोत्रमासेनम सर्वंगमुपागमत्। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ सर्वंग मुनि के पास आ गए। उस समय अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। तस्य पादो च संगृह्य रामं सीतं च लक्ष्मणा निषेधुतदनुज्ञातं लब्धा वासां निमंत्रिता। श्री राम सीता लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। सर्वज्ञ जी ने उन्हें अतिथि के लिए निमंत्रण दिया, चढ़ने के लिए स्थान दिया। तथा सक्रोपायनम तु पर्यपृच्छ राघवम सर्वभंगस्तथा सर्वे राघवश्च ज्येष्ठ तो बता। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उनके इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सर्वंग मुनि ने रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करके कहा, माँ में सबर दो रामा ब्रह्मलोके निपीनिति विपत्ति जितम उग्रेण तपसा दुष्प्रापम कृतात्मवि। श्री राम वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते थे। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती वे पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। अहम ज्ञात्वा नरा व्याज्ञा वर्तमान अद्भुतम ब्रह्मलोकम न गच्छामि यावत् दृष्ट्वा प्रियातिथिम। पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। त्वमहं पुरुषा व्याघ्रा धार्मकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिविधा चावरा परम। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अच्छया नर शार्दूलम जिता क्रोध मया शुभम ब्राह्मणश्च नागपिष्टश्च प्रतिगृहश्च मामकान। पुरुष सिंह राम, मैंने ब्रह्मलोक स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय पर शुभ लोगों ने विजय पाई है मेरे उन सभी लोगों को आप ग्रहण करें। एवं मुक्ता नरा व्याज्ञा स्वर्ग शास्त्र विशारदा ऋषिड़ा सर्वभंगे न रावणे शक्य महाब्रवीत। सर्वंग मुनि से ऐसा कहकर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री राम ने रघुकुल नाथ जी ने बात कही। अहम वारी अस्मि सर्वलोकान महामुने अवासम तम इच्छामि श्रीधरम इच्छामि प्रतिष्ठे में कानने। महामुने, मैं अपने उन सब लोगों को प्राप्ति कराऊंगा। इस समय मैं तो इन वन में आपके बताए हुए स्थान निवास करना चाहता हूँ। राघवे राघवेणी मुक्तस्तु शक्रतुल्य बलेन च सर्वंगो महाप्रज्ञा पूर्ववतीव बचा। जिनके समान शक्तिशाली महाराज के बल
महाराज रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर महामुनि सर्वंग मुनि ने फिर बोले, यह राम महातेजा सुतीक्षणो राम मंत्रिणो वात्सल्यरणे नियता सातु श्रेयाभिधार्यस। श्री राम इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्षण अपने नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। सुतीक्षणम अभिगच्छम तम सुचो देशो तपस्विनम रमणीय वनदेशे साते वासम विधास्यसि। आप इन रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्या सुतीक्ष मुनि के पास चले जाइए, आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। इमा पंदाकिनी रामा प्रतिशोता मनुव्रजा नदी पुष्पोडुवा तथा तत्र गमिष्यति। श्री राम आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों पर पार होने अथवा पुष्पमय नौका को बहाने वाली मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसके किनारे किनारे चलते जाए, इससे वहां पहुंच जाएंगे। एस पंथा नरव्याज्ञा मूरत पश्यतात्माम यावज्जहामि गत्राणि जीर्णा त्वं त्वचामि वोरगा। नरश्रेष्ठ या मार्ग परंतु ता 2 घड़ी ठहरिए, और जब तक पुराने केचुओं का त्याग करने वाले सर की भांति मैं इन सब जराजीर्ण अंगों का त्याग ना कर दूं, तब तक मेरी ओर देखिए। ततो अग्नि च समादाय उत्याचारेण मंत्रवत सर्वभंगो महातेजा प्रविशा हुतासन। यह कहकर महातेजस्वी सर्वभंग मुनि ने विधिवत अग्नि का स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और फिर मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर स्वयं भी उस पर अग्नि के में प्रविष्ट हो गए। तस्या रोमाणि केशस्या तथा बहिर्महात्मना जीर्णा त्वचा तदास्तानि यच्मासे च शोभितम। उस समय अग्नि ने उस महात्मा के रोम, केश, त्वचा, जीर्ण, हड्डी, मांस, रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। साचा पावक संकासन कुमारा सपद्धता उत्थायाग्रिचायता तस्माच्छर भंगो व्यरोचता। वे सर्वंग मुनि अग्नितुल तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। सालोकानायिताग्नि नाम ऋषीणाम च महात्मनाम देवानाम च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोके व्यरोहता। वे अग्नि धोत पुरुष महात्मा मुनि और देवताओं से भी लोगों का लांग कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। सा पुण्य कर्मा भुवने दुज सर्वा पितामहं सानुचरा ददर्शः पितामहश्चापि समीक्षितं द्विजा ननंद सुस्वागतम इत्युवचा। पुण्य कर्म करने वाले दुष्ट सर्वंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा का दर्शन किया और ब्रह्मा जी भी उन्हें ब्रह्म ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले, महामुनि तुम्हारा स्वागत है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 5 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि काव्य के अरण्य कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।